सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इसी वंश में असमक हुए, राजा असमक जब ये गर्भ में थे तो गर्भ से बाहर नहीं आए तो इनके पेट पर पत्थर से आघात किया गया, तो पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण असमक कहलाया। और असमक के हुए पुत्र हुए मूलक, मूलक के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ के हुए एबिड, और एबिड के हुए विश्वसक, और विश्वसक के हुए खटवान। खटवान चक्र के राजा था, युद्ध में उन्हें कोई नहीं जीत सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना करने पर दैत्यों का वध किया। जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरी घड़ी आयु 2 घड़ी की रह गई है, तो अपने चित्त को परमात्मा में लगा करके अपनी राजधानी आकर के भगवान में अपने मन को लगा देते। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन खटवान के हुए पुत्र दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के हुए रघु, और रघु के हुए अजित, और अजित के हुए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ के 3 रानियां थी, लेकिन पुत्र एक भी नहीं था। राम जी के रामायण सबको पता है। 3 रानियां थी, सारा वैभव था, एक छत्र सम्राट था। इंद्र भी उनको आसन देते थे बराबर का, जैसे राजा दशरथ तपस्वी थे, जब इंद्र भी उनको बराबर का सम्मान देते थे, आसन देते थे, लेकिन संतान नहीं थी। अब एक बार राजा के मन में आया, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन भाई, एक बार, एक बार भूपति मन भाई, भये गरानी मोरे सुनाई। हो एक बार भूपति मन माई, भले गरानी मोरे सुनाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राजा दशरथ जी के मन में विचार हुआ कि मुझे सारा वैभव प्राप्त है, सब कुछ है, लेकिन अब इसको भोगने वाला नहीं है, पुत्र नहीं है। इस राज्य का मैं क्या करूंगा? यदि इसको मेरे पीछे कोई चलाने वाला नहीं है तो मैं क्या काम करूं? वही गलानी, थोड़ी गलानी हुई, मन में फिक्र हुई कि भगवान ने मुझे क्या दिया, सब कुछ दिया, लेकिन पुत्र नहीं दिया। भये गलान मोरे सुध नाही। वो क्या करते हैं? राजा लोग पहले गुरुओं से सलाह लिया करते थे। गुरुओं की कोई भी अगर परेशानी आ गई तो भक्त के गुरु के पास जाते थे, गुरुदेव क्या करना है। कोई भी काम होते थे तो गुरुओं से मंत्रणा करते थे, तो गुरु के पास जाते हैं। गुरु के करें तुरंत में पाला, और चरण लाभ कर विनय विशाला, और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव एक मेरी विनती है, निज दुख गुरु, अपना दुख तो निज दुख का कथा वो गुरु को सुनाया और कहा, गुरुदेव मेरा चौथा पल आ गया और मेरे एक भी पुत्र नहीं है, आपकी आज्ञा हो तो क्या करूं? बोलो, आप जैसा आदेश करें वैसा मेरे लिए आनंद। गुरु जी ने कहा, राजन बस यही बात है, आप चिंता ना करें। और घर भूति हो यही सुत चारी, घर भूति हो यही सुत चारी,
रखिए, धीर रखिए। अरे एक नहीं, आपके 4 पुत्र होंगे, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाख शुभ यज्ञ करा। संगी ऋषि को बुलाया गया, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और सुपुत्र लाख शुभ यज्ञ करावा और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निदेव साक्षात प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के प्रसाद देते हैं, खीर का प्रसाद और का राजन। ये हमें बाँट देव नभ जारी और जता जोग भाई का राजन। अग्निदेव ने कहा कि प्रसाद अपने रानियों को यथा योग जैसा आप उचित समझे, यथा योग यानी जो आप उचित समझे ऐसे उनको बांट दें। अग्निदेव चले जाते हैं, तब राजा अपनी रानियों को बुलाते हैं। तभी नार बुलाई, रानियों को बुला करके उस प्रसाद को बांट अर्ध भाग कौशल्या देना। तो प्रसाद आना उसका आधा भाग को कौशल्या को दे दिया और आधा जो बचा था उसमें सुभद्रा उसको बांट दिया। अब प्रारंभ देवयोग से एक चील उड़ती आती है और उस एक प्रसाद के दोने को लेकर के उड़ जाती है। और किधर उड़ के जाती है? जहाँ अंजना मैया भगवान को तपस्या कर रही थी, सूर्य नारायण को तपस्या कर रही थी। तो ये जैसे श्राप बस हो रहा है, चील भी कोई साधारण नहीं थी, ऐसा श्राप था, ऐसा योग था, ऐसा होना था, क्योंकि हनुमान जी भी राम के भाई बताए इस हिसाब से। तो वो जब प्रसाद लेके जाती है तो वो अंजनी मैया अपने अंजनी को ऐसे करके सूर्यनारायण की आराधना कर रही थी। तो वो दोनों छटक के और अंजनी के हाथ में आता है, अंजनी के अंजलि में आता है। तो अंजनी ने उसको प्रसाद में भगवान की कृपा है, अचानक प्रसाद आया, उस भगवान की कृपा समझ करके उस प्रसाद का पान करती है। प्रसाद का पान करती है, उससे हनुमान जी का जन्म होता है। बोल बजरंगबली की। अभी परसों हनुमान जयंती निकली है। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो एक तौर पर हनुमान जी क्या हुए? राम जी के भाई, क्योंकि इधर राम आने वाले हैं, इधर हनुमान जी वैसे सेवक है और वैसे 11 रुद्र बताए, 11वां भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है हनुमान। और हनुमान शंकर राम को राम इष्ट है और राम के शंकर इष्ट है। देखिए योग। और इधर राम के भाई हनुमान जी है और इधर राम के सेवक हनुमान जी है। राजा रानियों को प्रसाद, अब वो एक दोना रह गया तो उसमें से फिर 2 भाग करते हैं। तो ऐसे प्रसाद को खा करके रानियां गर्भवती हो जाती है, क्योंकि भागवत में रामायण का क्रम व्यास जी ने क्रम बनाया है, सिर्फ 1 अध्याय में इसका वर्णन किया है रामायण। क्योंकि भगवान की लीला प्रेम नहीं है, इसमें मर्यादा से इसको जोड़ा है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण योगी है। क्योंकि संसार में और सनातन में मर्यादा का अगर खुलासा किया है तो वे भगवान श्री राम। मर्यादा को समझना है तो राम जी को समझना पड़ेगा। राम जी ने एक मर्यादा के खातिर अपने पिता के बचनों के खातिर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। अगर यदि मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होते तो क्यों 14 वर्ष का वन स्वीकार करते? तो जबकि दशरथ ने नहीं कहा कि आप वन को जाइए, माता ने कहा कि आपके पिता ने मुझे ये वर दिया है 14 वर्ष राम वनवास, आपस वेश विशेष उदास। चारों भैया गरम में आते हैं और जैसे प्रभु गरम में आए, अयोध्या में खुशियां छाने लगी, हरियाली छाने लगी, कोयल बोलने लगी, मोर पुकार रहे, कोयल बोल रही है। और देवता जब जैसे हरि गरम में आए भगवान, तो देवता लोग आकर के भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। सूर्य समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम,
करने के लिए पहुंचते हैं और भगवान एक विधि गर्भ सहित सब रानी, एक विधि गर्भ सहित सब रानी, वही हृदय उसी दिन से सारे लोग की संपत्ति आकर के अयोध्या में निवास करने लगे, लक्ष्मी कीड़ा करने लगी, रिद्धि सिद्धि अठंक्या करने लगी, पूरी अयोध्या में जो है आनंद का वातावरण छा जाता है। और जोगी लगन ग्रह तिथि सकल मय अनुकूल, चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख, योग लगन ग्रह भारत की सारे ग्रह योग ग्रह लगन सब अनुकूल हो जाते हैं। चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख बोल, सबको पता लग गया कि मेरे राम आने वाले, तो सब अनुकूल हो जाते हैं, उनके अयोध्या में खुशी का वातावरण हो जाता है। और नौमी तिथि मास पुनीता, नौमी तिथि मास पुनीता, सुगल पक्षी अभी चित दीना, सुगल पक्षी अभी दीना, मध्य दिवसी शीतल धामा, मध्य दिवसी शीतल धामा, पावन काल लोक शीतल मंद स्वरूप में नहीं, यानी मध्य दिवस अति शीतल रामा, न ज्यादा धूप थी न ज्यादा छाव, और शीतल मंद स्वरूप में भाव और प्यारे प्यारे सुरीली सुरीली हवा चल रही थी, हर्षित सुर संतन मन चाहो, और सबके मन में चाह लग गई थी। इस तरह मेरे प्रभु जब आए तो देवता सुर समूह विनती कर पहुंचे निज धाम, देवता आकर के भगवान की गर्भ स्तुति करते और उनके दर्शन करके अपने लोक हो जाते हैं। विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, भय प्रगट कृपाल दियारा कल्या हितकारी, कौशल्या का हित करने वाले, और हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, भगवान की उस अद्भुत रूप को देख करके कौशल्या बहुत प्रसन्न हो गई। लोचन अभिरामा, भगवान के नेत्र लोचन अभिराम, और निज आयुध बुद्धिचारी, चार भुजाएं, भगवान की चार भुजाएं, लोचन स्वरूप सुंदर स्वरूप, मुख मुस्कान, और भगवान अपनी चार भुजाओं सहित चक्र कदम पदम माला से जब प्रकट हुए, कौशल्या उनकी विनती करती है और उनके रूप को देख करके आनंदित होती है, और आनंदित होकर के भगवान उनको बताते हैं कि माता, मैं हर जन्म में आपका पुत्र बनाऊंगा। इसके पहले कुसुमी के गर्भ से मैं बावन के रूप में आपके आया था और बलि से
भूमि दान लेकर के मेरे देवताओं को दान किया। और अब मैं राम के रूप में आपके प्रकट होता हूँ, यानी भगवान जैसे कहा तो भगवान निराकार है, लेकिन वो साकार रूप में संसार का समाज का कल्याण करने के लिए साकार रूप में परिणित होते हैं। संसार के करतार का आकार न होता, परमात्मा का वास्तविक रूप तो निराकार है, लेकिन निराकार प्रभु साकार रूप में परिणित होते हैं। संसार के साकार का आकार नहीं होता तो उसका ये संसार साकार नहीं होता। यदि निराकार साकार रूप में नहीं आता तो निराकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए मेरे प्रभु साकार रूप में परिणित होकर के और कौशल्या का प्रकट होकर और प्रकट होकर के कौशल्या ने कहा प्रभु ये तो सही है कि आप मेरे यहाँ प्रकट हो है, लेकिन ये कैसा रूप, 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म बनमाला, अब कौन कहेगा कि आप मेरे पुत्रों पुत्र भी ऐसा होता है क्या? तो भगवान ने तो जब ऐसा सुना कि 4 हाथ, तो प्रभु क्या करते हैं, 2 हाथ हटा देते हैं, 2 हाथ रख लेते। माता ने कहा प्रभु 2 हाथ है लेकिन 7 फुट लंबे, अरे के बालक 7 फुट का भी होता है क्या? लोग कहेंगे कि 7 फुट का बालक। प्रभु थोड़े छोटे होते हैं। कौशल्या ने कहा प्रभु ये क्या, आप थोड़े छोटे लेकिन आपको तो मुकुट है, बनमाला है, इनको भी हटाओ तो पता तो लगे कि पुत्र है। तो मेरे प्रभु मुकुटों को हटा देते हैं और बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। कौशल्या ने कहा नहीं, कोई बालक स्वरूपा, छोटे बालक बनिए तभी तो पता लगेगा कि आप बालक है। कौशल्या को अनुभव के भगवान है, लेकिन भगवान उनको माया का पर्दा फेरते हैं और छोटे से नन्हे से बन करके आओ 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 करने लग जाते हैं। एक दासी भटकर के आती है दशरथ जी के पास, इधर दशरथ जी इंतजार कर रहे हैं, महाराज बधाई हो, क्या हुआ, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है, उसे बधाई हो। अब इतने में दूसरी राशि फिर आती है राशि और कहती है महाराज बधाई हो, ये क्या हुआ कि रानी की दूसरी रानी के फिर पुत्र हुआ है। राजा दशरथ को बड़ा पास हुआ। तीसरी दासी आती है और कहते हैं महाराज बधाई। राजा ने क्या हुआ कि एक नहीं अपनी एक रानी के 2 पुत्र हुए। महाराज की खुशी का ठिकाना और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो बधाइयां बांटने लगी। महाराज जो भी राशि आती, जो भी हाथ में था, किसी को हार दे रहे, किसी को माला दे रहे, सोने की चीज दे रहे, और जो भी आता दासी को तुरंत दे देते और कहा महाराज बधाई हो। तो राजा दशरथ जो भी उनके पास सोने की चीजें निकाल करके तुरंत देते थे, महाराज बधाई हो। अब तो अयोध्या में जब सूचना फैली कि राजा के एक नहीं 4 पुत्र हैं, तो सारे नगरवासी अयोध्यावासी राजा के दरबार में आते हैं